मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिकाओं के केंद्रक में होता है। इसमें आरक्षित संकेत सूचनाओं के अनुसार ही प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण केंद्रक के बाहर कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रोटीन सिंथेसिस पर डीएनए का नियंत्रण सीधा या प्रत्यक्ष नहीं होता है। सारी कोशिकाओं में डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य न्यूक्लिक अम्ल राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए भी कहा जाता है। आरएनए के अणु डीएनए के नियंत्रण में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में मध्यस्थ का काम करती हैं, अर्थात केंद्रक में डीएनए से संकेत सूचनाओं की प्रतिलेखनियाँ या अनुलेखनियाँ प्राप्त करके ये साइटोसोल में जाती हैं और इन सूचनाओं के अनुरूप प्रोटीन के संश्लेषण का संचालन करती हैं, अर्थात इन संकेतक सूचनाओं का प्रोटीन में भाषांतरण या अनुवाद ट्रांसलेशन करती हैं। अतः वास्तविक रूप से इसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। वास्तव में यहाँ देखा गया है कि डीएनए से आरएनए का बनना तथा आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस पूरी प्रक्रिया को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की इस क्रिया में एक सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता है। इसे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। सूचना के एक दिशीय संचार अर्थात यूनिडायरेक्शनल फ्लो की विचारधारा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1968 में दी थी। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। जब डीएनए स्वतः रेप्लिकेट होकर विभिन्न प्रकार की डीएनए की प्रतिलिपियां बनाता है तो इसे हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम कार्य करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का सिद्धांत टेमिन तथा बाल्टीमोर ने 1975 में दिया था।